नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अंकित। दोस्तों, नंबर सिस्टम पे एक हमारी वीडियो आई हुई है, उसमें हमने कॉन्सेप्ट समझे हैं नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल के और यूनिट डिजिट के। आइए आज उस पर हम क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरीके से एग्ज़ाम में अगर टॉपिक पे क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे अटेम्प्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 97215x6 is completely divisible by 11, then find this x। ये वाला x हमें निकालना है। अब completely divisible है ये नंबर 11 से, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? जो भी संख्याएं ऑड प्लेसेस पे हैं आप उन्हें ऐड कर लीजिए, और जो भी संख्याएं इवन प्लेसेस पे हैं उन्हें भी ऐड कर लीजिए। ये इवन प्लेसेस पे हैं 7, 1 और ये x, ये इवन प्लेसेस में हैं, इन्हें आप अलग से ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद इन सम का इवन प्लेसेस, ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस के सम का डिफरेंस निकालिए। और फिर अगर ये 11 से डिवाइड हो जाएगा डिफरेंस, तो ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। बट यहाँ पे x मिसिंग है। अब हमें सोचना है ऐसा मिनिमम नंबर जो यहाँ अगर हम पुट करें तो ये डिफरेंस जो है, अभी ये जो इक्वेशन बनी हुई है, ये इक्वेशन ऐसा नंबर दे दे जो 11 से डिवाइड हो जाए। तो x की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो अगर ये 22 है, मैं x को 3 रख दूं तो 8 और 3 माइनस माइनस ऐड होके 11 हो जाएंगे, और 22 माइनस 11 11 हो जाएगा, जो कि 11 से डिविजिबल है। तो हमारा ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा अगर x की वैल्यू 3 हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4864 मल्टीप्लाइड बाय 9p2 इज डिविजिबल बाय 12, फाइंड p। अब ये प्रोडक्ट है दो नंबरों का जो कि 12 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, जिसमें ये p अननोन है, इसी का हमें पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? तो 12 का डिविजिबिलिटी रूल तो है नहीं, तो 12 को अगर हम देखें ब्रेक डाउन करके तो ये 3 और 4 का मल्टीपल है। मतलब ये 3 और 4 अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल है 12 से, तो ये 3 और 4 से भी डिविजिबल होगा। अब 4 को उठाते हैं हम और इस नंबर को चेक करें, तो इसमें लास्ट में 2 डिजिट चेक कर लें, उसी से पता चल जाएगा। क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है तो कंप्लीट नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। अब 64 है, 4 का मल्टीपल है, तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब बच गया 3, तो इस नंबर को 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से चेक करने के लिए तीनों इसकी डिजिट्स को सम देख लें कि कितना आ रहा है। अगर ये सम ऐसा बन के आ जाए जो कि 3 से डिवाइड हो जाए, तो हमें पता चल जाएगा कि p की ये नंबर डिविजिबल है कंप्लीटली या नहीं। तो p की ऐसी वैल्यू अब हमें खुद सोचनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर मैं इसको 1 लिख देता हूँ तो ये 12 हो जाएगा। p की वैल्यू 1 अज्यूम करते ये 12 हो जाएगा, और 12 3 का मल्टीपल है, मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हुआ? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 653xy इज डिविजिबल बाय 80, फाइंड x प्लस वाई। अब हमें ये नंबर दे रखा है जो कि इनकम्प्लीटली गिवन है, x और y की वैल्यू पता नहीं है, और पूछ लिया है x प्लस वाई, मतलब ये नंबर कंप्लीट नहीं है, तो पहले हमें x y पता करना चाहिए। तो हम x प्लस वाई निकाल लेंगे। अब ये डिविजिबल है 80 से, तो 80 का तो डिविजिबिलिटी रूल नहीं है, बट 80 का अगर हम फैक्टर देख लें तो 80 टूट जाएगा 2 इंटू 5, यानी कि 10 इंटू 8, तो 2 इंटू 5। अब इसमें देखिए 2 इंटू 5 10 बना देगा। अब कोई भी नंबर अगर 10 उसके मतलब 80 से डिविजिबल है तो 10 से भी डिविजिबल होगा, और 10 से कोई कब डिविजिबल होगा? जब उसका लास्ट डिजिट 0 होगा। तो इसका जो y है, ये लास्ट डिजिट है, तो y तो फिक्स हो गया कि 0 होगा, क्योंकि 80 में 10 छुपा हुआ है। 10 किसी को भी तभी डिवाइड कर पाएगा जब वो यूनिट डिजिट 0 से एंड कर रहा हो। अब हम आ जाते हैं x पे, x और फाइंड कर लें। तो इसका तो काम हो गया है, 2 5 या 10। अब 8 से देख लें कि ये नंबर 8 से भी डिविजिबल हो जाए, तो उसके हिसाब से x पता कर लेते हैं। तो 8 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? लास्ट के 3 डिजिट को पकड़िए, 3xy को, और इसको ऐसा बनाइए कि 8 के टेबल में आ जाए। तो y तो 0 हो गया है, तो 3x 0,
अब x हमें खुद सोच के इसमें पुट कर देना है, तो ताकि ये जो भी बने ये नंबर वो 8 से डिवाइड हो जाए। तो x क्या रखें, तो हम x को 2 रखते हैं। क्यों? क्योंकि 32 जो है वो 8 के टेबल में आ जाएगा तुरंत 4 टाइम्स में, और ये 40 टाइम्स में 320 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हो गई 2। तो हमारा x प्लस वाई क्या हो गया, 2 प्लस 0 यानी कि 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 5 वी गेट 3 एज रिमाइंडर। एक कोई नंबर है, उसको 5 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर मिलता है। कह रहा है उसी नंबर के स्क्वायर को आप डिवाइड करिए 5 से, तो क्या रिमाइंडर मिलेगा वो पता कीजिए। अब इसके लिए हमें मालूम होना चाहिए कि डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, क्वेश्चन क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है। तो जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे होते हैं उसे डिविडेंड बोलते हैं, जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं उसे डिवाइजर बोलते हैं, जितनी बार में डिवाइड होता है उसे क्वेश्चन बोलते हैं, और जो बचा खुचा जो भी बच जाता है उसे रिमाइंडर बोलते हैं। मीन ये डिविडेंड हुआ, ये डिवाइजर हुआ, और ये क्वेश्चन हुआ, और ये सॉल्व होने के बाद जो भी बचा ये रिमाइंडर हुआ। तो अब इस पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम नंबर बना लेते हैं। कैसे? तो नंबर क्या होना चाहिए, जो 5 से डिवाइड करें और 3 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो अब खुद ही सोचिए, 5 इंटू 1 कर लेते हैं और 3 अगर उसमें जोड़ लेते हैं, तो 8 ऐसा नंबर है जो कि 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर देगा। तो हमारा नंबर इस फॉर्मूले से बन गया। अब इसी नंबर का स्क्वायर कर लीजिए, तो ये 64 दे देगा। अब 64 को 5 से डिवाइड करके देख लीजिए, तो 4 रिमाइंडर दे देगा। तो हमारा आंसर आ गया। ऐसे केसेस में हम नंबर इस फॉर्मूले से बिल्ट कर लेंगे, वो हमारी एक तरीके से एजम्पशन होगी, उसको आगे बढ़ा देंगे जो भी कंडीशन दे रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यूनिट डिजिट पे। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसकी यूनिट डिजिट पता करनी है। अब इसमें हम सबको तो मल्टीप्लाई करने से रहे, कैसे करेंगे? तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ सबकी यूनिट डिजिट को ही उठा लेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी यूनिट डिजिट आती है वो यूनिट डिजिट से ही तय हो जाती है, बाकी जो भी मल्टीप्लिकेशन का आता है वो हिसाब किताब तो आगे बढ़ जाता है। तो हम इसी को उठा लेते हैं। अब देखिए 1 मल्टीप्लाई 3 3 हो गया, फिर 7 9 और 3 है। अब 3 7 या 21 हुआ, तो अब हम 21 भी नहीं लेंगे, 21 का 1 लेंगे, फिर उसे 9 इंटू 3 करना है, तो 9 1 या 9 और फिर 3 27। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया? 7। तो ये सब मल्टीप्लाई होके जो कुछ भी बड़ा सा डिजिट आएगा उसका एंड मतलब यूनिट डिजिट जो होगा वो 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 फैक्टोरियल, फाइंड इट्स यूनिट डिजिट। अब फैक्टोरियल क्या होता है? तो फैक्टोरियल जो है, जैसे 5 फैक्टोरियल, इसका मीनिंग हुआ 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हुए 1 तक जाता है मल्टीप्लाई होते हुए। मतलब अगर 6 फैक्टोरियल है तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, उसका मीनिंग ये हुआ। 7 फैक्टोरियल का मीनिंग हुआ 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अब इसका हमें यूनिट डिजिट पता करना है। इसका मतलब ये हो गया। अब इसको देखते हैं, तो इसमें हमें एक चीज़ ध्यान देनी है, जहाँ पे भी 5 और 2 आपस में मल्टीप्लाई में आ गए, 5 और 2 मिलके बना देंगे 10, और जहाँ पे भी 10 आ गया मतलब कि 0 आ गया, अब 0 किसी से भी इंटू कर लो वो उसको 0 बना देगा। तो जहाँ पे भी 5 और 2 एक भी पेयर में आ गए वो डिजिट 0 में ही यूनिट डिजिट में एंड करेगी। इस क्वेश्चन में हम यूनिट डिजिट फाइंड करना सीखते हैं। तो पहला सवाल 3765 की पावर 437। अब इसमें हम यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करेंगे? तो हमें कुछ नहीं करना है, बस लास्ट डिजिट को देखना है नंबर की, और उसको देख लेना है कि वो कितनी जगह पे घूमता है। अब 5 जो है उसका एक ही ऑर्बिट है 5, तो कुछ भी पावर लगा लीजिए 5 इसका यूनिट डिजिट आएगा। नेक्स्ट है 736 की पावर 43। अब इसका यूनिट डिजिट क्या है? ये एंड डिजिट 6 है, तो 6 का कितना ऑर्बिट होते हैं? 6 का एक ही ऑर्बिट है, तो ये भी कितनी भी पावर लगा लीजिए आप 6 पे ही एंड हो जाएगा। नेक्स्ट है 22 की पावर 23।
अब 2 जो है इसमें वो कितनी जगह घूमता है, तो 2 4 जगह, 4 ऑर्बिट हैं 2 के, क्या क्या हैं, 2 4 8 और 6, इन पे एंड करता है 2 की जितनी पावर जाएगी, तो 4 ऑर्बिट हैं। अब क्या करें, इस क्वेश्चन को कैसे करें, तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे नंबर जो कि 4 जगह घूमते हैं उसमें हमें अपनी पावर को ब्रेक डाउन कर लेना है 4 के टर्म्स में, क्योंकि पांचवा जो टर्म आएगा, पांचवी जो पावर में घूमेगा ऑर्बिट जो आएगा वो वापस से 2 पे घूम जाएगा या रिकर कर जाएगा, पांचवी पावर यहां पे आ जाएगी। तो अब देखते हैं कैसे करेंगे। तो जो 23 है इसको 4 टाइम्स, मतलब इसको 4 के मल्टीपल में हम डिवाइड करके देख लेते हैं, और जो रिमाइंडर बचेगा उसके हिसाब से फाइनली हम आगे बढ़ जाएंगे। तो 23 जो है वो 4 से अगर हम डिवाइड करके देखें तो 5 बार में 20 गया, 3 बच गया, मतलब 23 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 22 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 22 की पावर 3। 23 का हिसाब हो गया। ये तो घूम जाएगा बार बार, वापस 6 पे ही पहुंच जाएगा। अब 6 के आगे जो 3 हैं, 22 की पावर 3, ये डिसाइड करेंगे यूनिट डिजिट क्या आएगी। तो 22 की पावर 3 का मतलब 2 की पावर 3 देखना है अब हमें, और 2 की पावर 3 वापस से यहां से अब जब पावर लगेगी तो 2 4 और 8, तो 8 पे हमारा यूनिट डिजिट एंड कर जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 27 की पावर 105। अब इसका यूनिट डिजिट पता करने के लिए 7 हमारा जो एंड डिजिट है उसके हिसाब से देखते हैं। तो 7 के 4 ऑर्बिट होते हैं, 7 9 3 एंड 1। 4 पावर के बाद पांचवी पावर अगर लगेगी तो वापस से घूम के 7 पे यूनिट डिजिट दे देगा। छठी पावर होगी तो 9 दे देगा, 7 होगी तो 3 दे देगा। क्यों? क्योंकि 4 बाद ये घूम जाता है, पांचवें पे वापस से यहीं पहुंच जाता है। तो अब इतना पावर हम सॉल्व नहीं करेंगे, 105 को 4 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे कि कितनी साइकिल इसमें 4 की निकल जा रही है, जो एक्स्ट्रा बचेगा उसके हिसाब से पहुंच जाएंगे। तो 105 में देखते हैं 4 की कितनी साइकिल निकल जाती है। तो 4 2 जा 8, 2 5, 4 6 जा 24, एक इसमें एक्स्ट्रा बच गया रिमाइंडर। तो मतलब 105 को हम कैसे लिख सकते हैं, 27 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 26 इंटू 27 की पावर 1। ये नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 104 तक घूम घूम के यहीं वापस यहीं लास्ट में आ जाएगा। तो इससे तो हमें अब मतलब ही नहीं रहा, जो भी हमारे यूनिट डिजिट तय होगी वो इसके हिसाब से तय होगी। तो 7 की पावर अब 1 रहेगी तो वापस से ये घूम के यहाँ आ जाएगा, तो हमारा यूनिट डिजिट होगा 7। नेक्स्ट है हमारा 19 की पावर 61। अब इसमें 9 हमारा यूनिट डिजिट है, अब इसके हिसाब से ही यूनिट डिजिट तय होगी। तो 9 की पावर है 61। अब 9 के 2 ऑर्बिट होते हैं, 9 एंड 1। तो अब ये क्वेश्चन में हमें डिवीजन भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि 2 का तो हमें इजीली हम पता कर लेते हैं कि 2 2 करके घूम रहा है। अब 61 है तो इसमें 61 में 60 जो है वो 2 का मल्टीपल हो जाएगा, तो 60 तक तो हमें देखना ही नहीं है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा बच गया उसके हिसाब से तय हो जाएगा यूनिट डिजिट। तो 60 तक तो 2 की ये साइकिल बनेगी 30 बार, तो हम घूम के 2 की पावर मतलब 9 की पावर 60 पे यहाँ पहुँच जाएंगे, और जो 61 होगा उस पर हम यहाँ आ जाएंगे। तो इसको अगर मैं लिख के समझाऊँ तो 90 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 30 इंटू 19 हो जाएगा। तो ये तो बार बार रिकर करके 1 पे पहुँच जाएगा। अब जो 19 है इसी से हमारा यूनिट डिजिट तय होगा, तो ये वापस से यहाँ आ जाएगा, यानी कि हमारा यूनिट डिजिट होगा 9। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। बाकी क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।